नमस्कार दोस्तों, देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और 78 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन की फर्जी खबरों से बचाने को सामने आया नेशनल एजुकेशन कमेटी। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की फर्जी खबरों से बचें, हायर न्यूनतम पेंशन पर करें एनएससी से सीधा सवाल। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से आप सभी के लिए हायर और न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर जारी कर दी जा चुकी है। तो दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, प्राइवेट या फिर सरकारी नौकरी करने वाले जरूर जान लीजिए 2025 से सभी पीएफ खाता धारकों वाली 5 नए नियम लागू हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी है या किसी भी प्रकार के पेंशन धारक है, यानी कि अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पीएफ खाता धारक है, तो आप सभी के लिए 2025 से 5 नए नियम लागू होने वाली हैं। इन नियमों से क्या बदलाव होगा, क्या पेंशन अधिक मिलेगी, क्या क्या आप सभी को यहां पर सुविधाएं मिलने वाली हैं, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों, यहां पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ईपीएफ पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफ पेंशन वालों के लिए आई बड़ी खबरी, मिल सकती है दोगुनी पेंशन, जानिए इसको लेकर डिटेल। तो अब आप सभी ईपीएफ पेंशन धारकों को कैसे 2 गुना तक की पेंशन मिल सकती है, ईपीएस पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या बड़ा अपडेट जारी किया है, इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। इसीलिए अगर आप केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर दोस्तों ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करने वाले हैं प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने वाले जरूर जान लीजिएगा कि 2025 से सभी पीएफ खाता धारकों के लिए 5 नए नियम कौन से हैं, इससे क्या फायदे और क्या नुकसान आप सभी को हो सकते हैं। तो चलिए 5 नए नियमों के बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानकारी को जान लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर के लिए कई नई सुविधाओं की शुरुआत करने जा रही है। इन नए नियमों और बदलाव से पीएफ अकाउंट होल्डर्स को काफी फायदा होगा। ये नियम जनवरी 2025 से लागू होने की उम्मीद है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य पीएफ खाता धारकों की अधिक सुविधा प्रदान करना है, उनकी रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करना। इससे न केवल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन नियमों को विस्तार से। तो 5 प्रमुख बड़े बदलाव आप सभी के लिए बताई जा रही हैं, जिसमें पहले बदलाव की बात करें तो एटीएम से पीएफ पैसा निकालने की सुविधा। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब उसके सब्सक्राइबर सीधे एटीएम से अपने भविष्य निधि का पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा जनवरी 2025 से शुरुआत होने की उम्मीद है। इसके लिए पीएफ निकासी के लिए एक स्पेशल कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से सदस्य एटीएम का उपयोग करके सीधे अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लाभों की बात करें तो पैसा निकालने की प्रक्रिया और भी आसान और तेज हो जाएगी। इसमें समय की बचत होगी और किसी भी समय आप पैसा निकाल सकेंगे, ये सुविधा मिलेगी। दूसरे बदलाव की बात करें तो कर्मचारियों के योगदान की सीमा में बदलाव को लेकर बड़ी खबर है। मौजूद वक्त में ईपीएफ अकाउंट के तहत कर्मचारी हर महीने बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं, लेकिन अब सरकार इस सीमा को बदला करने की विचार कर रही है। नए नियम के तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते का 12% से ज्यादा हिस्सा भी योगदान कर सकते हैं। और इससे क्या लाभ होंगे, इनकी बात करें तो रिटायरमेंट के बाद बड़ा फंड आप सभी को मिलेगा, आपकी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी और निवेश के बेहतर विकल्प आप सभी को दिए जाएंगे। वहीं तीसरे बदलाव की बात करें तो ईपीएफओ का आईटी सिस्टम अपग्रेड को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएफओ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है। इससे पीएफ दावेदारों और लाभार्थियों को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अपनी जमा राशि निकालने का भी अवसर मिलेगा। यह अपग्रेड जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके फायदों की बात करें तो दावों को तेजी से निपटारा किया जाएगा, पारदर्शिता में वृद्धि आएगी, धोखाधड़ी के मामलों में कमी आप सभी के लिए हो जाएगी। और चौथे बदलाव की बात करें तो यहाँ पर जो है ईपीएफओ अपने सदस्यों को इन्वेटी में निवेश करने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। इससे पीएफ खाता धारकों को अपने फंड को बेहतर तरीके से मैनेज करने का मौका मिलेगा। और इसके लाभों की बात करें तो उच्च रिटर्न्स की आप सभी के लिए संभावना बताई जा रही है, पोर्टफोलियो एंड ड्राइविंग सेंस होता है और लंबी अवधि के लिए बेहतर वृद्धि आप सभी के लिए हो जाएगी। और वहीं 5वीं प्रमुख बड़ी की बात करें तो दोस्तों, ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए बड़ा बदलाव 5वां करने जा रहा है। नए नियम के तहत पेंशनर अपनी पेंशन की राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी भी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इस बदलाव से क्या फायदा होगा तो पेंशन की निकासी में सुविधा मिलेगी, समय की बचत होगी और किसी भी बैंक
बैंक से पेंशन निकालने की स्वतंत्रता आप सभी को मिलेगी। तो दोस्तों इन 5 नए नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में आप सभी के लिए सुधार आने वाला है, वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि होने वाली है, वही प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और निवेश के विकल्पों में विविधता आएगी। ये प्रमुख दोस्तों आप सभी पर प्रभाव पड़ने वाली है, जो कि 2025 के अंदर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने इन 5 नियमों को अपडेट कर रहा है। तो ये बड़ी खबर सभी प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए निकल कर आ चुकी है। जिसका भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंदर पीएफ खाता है उनके लिए 2025 का साल खुशखबरियां लेकर आ सकता है। यह बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगी फर्जी खबरों से बचें, हायर न्यूनतम पेंशन पर करें एनएसई से सीधा सवाल। नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से बड़ा अपडेट आप सभी पेंशन भोगियों के लिए निकल कर सामने आ रहा है। 70 वर्ष पार कर चुके पेंशनरों का मानना है कि उन्हें न्यूनतम पेंशन ही मिल जाए तो उनके लिए हित की बात होगी। सुझाव को एनएसई ने स्वीकार किया। अब 78 लाख पेंशनर शीर्ष नेतृत्व में सीधे संवाद कर सकती हैं। जहां दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के आंदोलन को लेकर तरह तरह के भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि दोस्तों यूट्यूबर्स या फिर मीडिया चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए फर्जी खबरों को फरोग कर रही हैं। इससे बचने के लिए यहाँ पर सुझाव दिया गया है। एनएससी ने इसको स्वीकार किया है कि अब 78 लाख पेंशनर्स शीर्ष नेतृत्व से सीधा संवाद कर सकती हैं। निश्चित रूप से ये ईपीएस 95 पेंशन के लिए यहाँ पर स्वागत योग्य कदम होने वाला है। अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि मेरा आग्रह है कि इधर उधर की आप जो है बेतुकी की बातों में या पर सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर अपने वास्तविक लाभ टीआरपी पाने वाले वायरल करते रहते हैं। इनसे पेंशनधारकों के बीच बड़ी उलझन पैदा होती है, बल्कि आंदोलनकर्ता संगठन उनके नेतृत्व पर अंधविश्वास का भाव भी यहां पर पैदा होता रहता है। इसलिए आंदोलन के अग्रजनों से खुद आप सामने जाकर वक्तव्य देना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं कि नेशनल एजुकेशन समिति ने मेरे आग्रह की बातों में दिनों में संज्ञान लिया। अब ईपीएस 95 के देश भर में फैले 78 लाख पेंशनर्स सीधे शीर्ष नेतृत्व की सीधे संवाद कर सकते हैं, यानी कि एनएससी से सीधे ही आप बात कर सकती हैं। 7500 प्लस डीए सहित अन्य मांगों को लेकर सड़क पर आंदोलन कर रही पेंशन धारकों की करने वाली नेशनल एजुकेशन संगठन के मुख्य यहाँ पर जो है कमांडर अशोक राउत का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि उन्हें सर्वसामान्य पेंशन धारकों की सीधे वीडियो के माध्यम से अपना वक्तव्य जारी करने का निर्णय लिया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अभी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन धारकों ने एक घटक जो कि हायर पेंशन के लिए न्यायालय में माध्यम से यहाँ पर संघर्ष रहते हैं, ऐसे संगठन के बीच अग्रजन जो है वो चुप्पी लगाकर बैठे हैं। कुछ एक संगठन जरूर अभी भी संघर्षरत हैं, अनेक प्रकरण आज भी लंबित पड़ी हैं, पर ऐसे पेंशन धारकों का कोई केंद्रीय सर्वमान्य नेतृत्व नहीं है, अतः उनसे सीधा वक्तव्य मिलना व्यवहारिक नहीं है। पर दूसरी ओर अधिकांश संगठन अपनी हायर पेंशन की मांग को लेकर लुप्त प्राय हो चुके हैं। किसी न्यायालय ने किसी भी प्रकार की दलीलें पेश हुई है, प्रकरण की व्याख्या स्थिति में नहीं है। क्या इसकी कोई खोज खबर होने का कोई महरूम है? साथ ही देखते हैं आया है कि हायर पेंशन पाने के लिए पेंशन धारकों की भी कोई रुचि नहीं है। 70 वर्ष पार कर चुके पेंशन धारकों का मानना है कि उन्हें न्यूनतम पेंशन ही मिल जाए तो उनके लिए यह हित की बात होगी। यानी कि दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यहाँ पर जो है अनिल कुमार नामदेव, जो कि यहाँ पर जो है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फर्जी खबरों के झांसे में नहीं आना है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत जो है वो सभी पेंशन धारकों से सीधा संवाद करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे और आप सभी को जो भी पेंशन धारकों के लिए आगे की प्रतिक्रिया हो रही है उसके बारे में बताएंगे। और वहीं उन्होंने हायर पेंशन का भी मुद्दा उठाया कि हायर पेंशन का जो मुद्दा है वो इन दोनों ठप हो चुका है। काफी ऐसे कर्मचारी संगठन है जो चुप हो चुके हैं और कुछ ऐसे संगठन है जो कि अभी भी यहाँ पर मांग कर रही हैं, लेकिन कुछ खासा असर नहीं दिख रहा है। इसलिए उनसे भी ये निवेदन है कि वो उग्र होकर यहाँ पर जो है आंदोलन करें। और उन्होंने बताया कि 70 वर्ष पार कर चुके कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो कि न्यूनतम पेंशन के लिए आश लगाए बैठे हैं, उन्हें हायर पेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर न्यूनतम पेंशन मिल जाए तो भी उनके लिए ये बहुत है। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ा संदेश नेशनल एजुकेशन कमेटी रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने सभी पेंशन धारकों के लिए जारी कर दिया है। दोस्तों वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइएगा।